नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल द बुक बाइट्स क्लब में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बुक टाइनी हैबिट्स के बारे में। आज से आप जो छोटी-छोटी आदतें अपनाएंगे, वे कल आपके लिए बड़े परिणाम लेकर आएंगी। जेम्स क्लियर। एक बार की बात है, जॉन नाम का एक युवक अच्छी आदतें बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह अधिक उत्पादक, स्वस्थ और खुश रहना चाहता था, लेकिन उसे नई दिनचर्या पर टिके रहने के लिए मदद की जरूरत थी। एक दिन जॉन आत्मसुधार के बारे में एक किताब पढ़ रहा था जब उसे एक बांस के पौधे के बारे में एक कहानी मिली। बांस के पौधे बहुत तेजी से बढ़ने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जड़ प्रणाली विकसित होने में 4 साल लगते हैं। उन 4 सालों के दौरान जमीन के ऊपर सिर्फ एक छोटा सा अंकुर ही दिखाई देता है। जॉन ने महसूस किया कि अच्छी आदतें बनाना बांस के पौधे को उगाने जैसा है। एक मजबूत नींव विकसित करने में समय और प्रयास लगता है, लेकिन एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो परिणाम अविश्वसनीय हो सकते हैं। जॉन ने छोटी शुरुआत करने का फैसला किया। उसने प्रतिदिन 20 मिनट व्यायाम करने और महीने में एक किताब पढ़ने का संकल्प लिया। शुरू में अपनी नई आदतों पर टिके रहना आसान नहीं था, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय किया। कुछ हफ्तों के बाद जॉन को परिणाम दिखने लगे। उसके पास ज्यादा ऊर्जा थी, वह बेहतर नींद ले रहा था और ज्यादा सफल महसूस कर रहा था। उसने यह भी महसूस किया कि वह अपनी नई आदतों का आनंद ले रहा था। समय के साथ जॉन ने अपनी दिनचर्या में और भी अच्छी आदतें शामिल कर लीं। उसने स्वस्थ भोजन करना शुरू कर दिया, नियमित रूप से ध्यान लगाना शुरू कर दिया और अपने प्रियजनों के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। वह अपने लक्ष्यों को और भी तेजी से हासिल करने लगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और हमें बताएं कि आप अगली किताब किस विषय पर सुनना चाहेंगे। सारांश इस कहानी की तरह है, कैसे हम छोटी छोटी आदतों को बदलकर अपना जीवन बदल सकते हैं। आज हम बीजे फॉग द्वारा लिखित टाइनी हैबिट्स के बारे में जानेंगे। इस विषय पर कई किताबें हैं, जैसे द पावर ऑफ हैबिट और एटॉमिक हैबिट्स, लेकिन यह पुस्तक आपको अपने दैनिक जीवन से जुड़ी छोटी छोटी चीजों से महत्वपूर्ण बदलाव करना सिखाती है, जो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। टिनी हैबिट्स विधि 20 वर्षों के शोध और फॉग के अनुभव पर आधारित है, जिसने 40,000 से अधिक लोगों को आदतों के बारे में प्रशिक्षित किया है। इसमें आप सीखेंगे कि अपनी असफलताओं के बारे में बुरा महसूस करने के बजाय अपनी सफलताओं के बारे में अच्छा कैसे महसूस करें। यह चरण दर चरण मार्गदर्शिका आपको आदतें बनाने, सकारात्मक भावनाएं बनाने और छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाने में मदद करेगी। चाहे आप अपना वजन कम करना चाहते हो, तनाव मुक्त रहना चाहते हो, बेहतर नींद लेना चाहते हो या रोजाना ज्यादा उत्पादक बनना चाहते हो, टिनी हैबिट्स विधि छोटी शुरुआत करके इसे हासिल करना आसान बनाती है। हमने इस पुस्तक को जल्दी से समझने के लिए इस सारांश को 5 अध्यायों में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, व्यवहार के तत्व प्रेरणा, योग्यता और संकेत एक साथ आने पर एक व्यवहार बनता है। इसे फॉग बिहेवियर मॉडल भी कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि फॉग बिहेवियर मॉडल सभी व्यवहारों पर लागू होता है, जिसमें वे आदतें भी शामिल हैं जिन्हें आप बेहतर बनने के लिए बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप संकेत को हटाकर उस व्यवहार को रोक सकते हैं जिसे आप नहीं चाहते हैं। यह हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन संकेत को हटाना किसी व्यवहार को होने से रोकने के लिए आपका सबसे अच्छा पहला कदम है। मुख्य बात यह है कि किसी व्यवहार को करना जितना आसान होगा, उतनी ही अधिक संभावना है कि वह आदत बन जाएगा, और इसका इस्तेमाल बुरी आदतों को तोड़ने के लिए भी किया जाता है। मान लीजिए आप टीवी देखने की आदत को खत्म करना चाहते हैं, तो जब टीवी अनप्लग होगा या दूसरे कमरे में होगा तो इसे देखना मुश्किल होगा, क्योंकि अब आपको इसे सीढ़ियों से नीचे ले जाना होगा और देखने के लिए इसे प्लग इन करना होगा। मान लीजिए कि आप सालों से अपने शरीर के वजन से जूझ रहे हैं। हो सकता है कि आपका वजन ज्यादा होने के कारण मजाक उड़ाया गया हो। ऐसी स्थिति में सबसे पहले वजन घटाने पर ध्यान न दें। ऐसी आदतें बनाई जो किसी छोटी चीज से जुड़ी हों। जब आप वह छोटा काम करना शुरू करते हैं तो आपकी प्रेरणा बढ़ने लगती है।
इस तरह पहले अपने कौशल का निर्माण करके आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी। हम अक्सर कोई नया व्यवहार अपनाना चाहते हैं या मौजूदा व्यवहार को बदलना चाहते हैं, लेकिन हमें अक्सर वांछित सफलता पाने की जरूरत होती है। ऐसी स्थितियों के लिए मेरे पास अच्छी खबर है। व्यवहार डिजाइन सेट आपको इस सरल समस्या को हल करने के लिए विशिष्ट कदम बताता है। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपके कर्मचारी आपकी साप्ताहिक टीम मीटिंग के लिए समय पर पहुंचें, लेकिन वे लगातार कुछ मिनट देरी से आते हैं। कई प्रबंधक इस व्यवहार से परेशान हो जाते हैं, उन पर जुर्माना लगाते हैं या देर से आने वाले लोगों को डांटते हैं ताकि वे उन्हें अगली बार समय पर आने के लिए प्रेरित कर सकें। ऐसा हमारे निजी जीवन में भी होता है। हम एक खास व्यवहार अपनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते। तो आप इन उपायों को अपनाकर ऐसा कर सकते हैं। 1. उस व्यवहार के लिए एक आधार तैयार करें। 2. उस व्यवहार को करने की क्षमता विकसित करें। 3. ऐसा करने के लिए प्रेरणा बढ़ाएं। खुद के लिए या दूसरों के लिए कोई व्यवहार अपनाने में असमर्थ होने की समस्या को हल करने के लिए किसी संकेत से शुरुआत करें। मीटिंग में देर से आने वाले कर्मचारियों से पूछें, क्या आपके पास चर्चा में समय पर जाने के लिए कोई रिमाइंडर है? अगर उनके पास कोई अच्छा रिमाइंडर या संकेत नहीं है, तो उनसे कहें कि वे कोई अच्छा रिमाइंडर या संकेत ढूंढ लें। इससे समस्या का जल्दी समाधान हो सकता है। बस एक बढ़िया संकेत डिजाइन करें। अगर यह काम नहीं करता है, तो अगले चरण पर जाए। देखें कि क्या लोगों में इस तरह से व्यवहार करने की क्षमता है। अपने देर से आने वाले कर्मचारी से पूछें कि उन्हें समय पर मीटिंग में आने में क्या परेशानी होती है। शायद उनका आखिरी सत्र आपके साथ ही समाप्त होता है, इसलिए उन्हें तरोताजा होने और आने में समय लगता है। इससे आपको पता चलता है कि यह प्रेरणा की नहीं, बल्कि क्षमता की समस्या है। इसलिए समय पर मीटिंग में उपस्थित होना आसान बनाने के लिए उनकी क्षमताओं पर काम करें। ज्यादातर लोगों का मानना है कि किसी भी व्यवहार को करने के लिए सबसे पहले आपको प्रेरणा पर ध्यान देने की जरूरत है। पहला कदम है संकेत या अनुस्मारक बनाना। अगर यह काम नहीं करता है, तो क्षमता का निर्माण करें, और अगर यह भी काम नहीं करता है, तो प्रेरणा की ओर बढ़ें। प्रेरणा के लिए आप कुछ इनाम दे सकते हैं, लेकिन याद रखें, प्रेरणा सिर्फ कुछ समय के लिए ही काम आएगी। लंबे समय में पहला और दूसरा तरीका ज्यादा कारगर साबित होगा। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने अपनी छोटी बेटी से कॉलेज से घर लौटते समय धार्मिक पुस्तकें और पोस्टर खरीदने के लिए कहा। आपको लगता है कि मैंने उसे बता दिया है, इसलिए वह आते समय साइन बोर्ड ले आएगी। वह कॉलेज से घर आती है, लेकिन फिर भी उसे आपका पोस्टर बोर्ड ले जाना पड़ता है। आप परेशान हो जाते हैं और बताते हैं कि आपको उस पोस्टर बोर्ड की कितनी जरूरत है। आपकी बेटी कहती है, माफ करें, मैं इसे कल ले आऊंगी। लेकिन अगले दिन कोई पोस्टर बोर्ड नहीं आया। इस स्थिति में ज्यादातर सामान्य लोगों की तरह आप उस पर गुस्सा कर सकते हैं, उसे अगले कुछ दिनों तक कार न चलाने की सजा दे सकते हैं, या उसे यह कहकर डांट सकते हैं कि इस तरह की चीजों के लिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वह बहुत लापरवाह है। आखिरकार आप उसे इन 3 तरीकों से अगली बार यह गलती न दोहराने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, इस व्यवहार का आपके रिश्ते पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। आइए इस कहानी को दोहराएं और कल्पना करें कि आप इस समस्या को हल कर सकते हैं। जब आपकी बेटी पहले दिन पोस्टर बोर्ड के बिना घर आती है, तो परेशान न हो। समस्या समाधान मोड में जाई और सोचें, क्या आपने उसे पोस्टर बोर्ड खरीदने के लिए याद दिलाने के लिए कुछ संकेत दिए थे? नहीं, आपने सोचा था कि वह याद रखेगी, लेकिन उसने नहीं किया। इसलिए उसे अगले दिन याद रखने के लिए कोई संकेत दें। उसे एक अनुस्मारक या संकेत बनाने के लिए कहें, जैसे कि अपनी बेटी के फोन पर टू डू लिस्ट नोट बनाना या कॉलेज से वापस आते समय उसे कॉल करके याद दिलाना। जब आप अगले दिन अपने व्यवहार में इस समस्या निवारण विधि को लागू करेंगे, तो वह मुस्कुराते हुए आपके लिए एक पोस्टर बोर्ड लाएगी। यदि आप इस विधि को लागू करते हैं, तो आप पाएंगे कि यह आपको खुद को दोष देने से रोकने में मदद करता है। मान लीजिए
कि आप आज सुबह उम्मीद के मुताबिक जल्दी नहीं उठे। तो यह तरीका आपको अपनी इच्छा शक्ति या प्रेरणा की कमी के लिए खुद को दोषी ठहराना बंद करने में सक्षम बनाता है। इसके बजाय शाम को जल्दी उठने या समय पर सोने के लिए अलार्म या इसी तरह का रिमाइंडर सेट करें। इससे आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि आपके पास खुद को प्रेरित करने के लिए कुछ है। ऐसा क्या था जिसने इसे प्रेरित किया? व्यवहार को चुनौतीपूर्ण बनाने वाली क्या बात थी? आप अक्सर पाएंगे कि आपके व्यवहार में कमी प्रेरणा का मुद्दा नहीं है। आप एक अच्छा संकेत ढूंढकर या व्यवहार को और अधिक सरल बनाकर आसानी से ऐसा कर सकते हैं। अध्याय 2, व्यवहार को आसान बनाने के 3 तरीके। अपने कौशल बढ़ाएं। जब आप किसी काम में बेहतर होते हैं तो उसे करना आसान हो जाता है। इसलिए कौशल विकसित करके आप उस आदत को करने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए ऑनलाइन शोध करें, किसी मित्र से सुझाव मांगें या संबंधित क्लास लें और उस व्यवहार को बार बार दोहराएं। अगर आप साफ सफाई की आदत डालना चाहते हैं तो दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप पढ़ें, जो आपको सफाई के बारे में सिखाती है। इससे आप अपने घर को साफ रखने के व्यावहारिक तरीके सीखेंगे। इस प्रकार अपने कौशल को बढ़ाने का मतलब है एक वॉयस कोच को काम पर रखना जो आपको कोई भी काम करने के लिए कहेगा, भले ही आपको ऐसा करने का मन न हो। 2, अच्छे उपकरण और संसाधनों की व्यवस्था करें। अपने नए व्यवहार को सहज बनाने के लिए जितना संभव हो उतने जरूरी उपकरण और संसाधन रखें। याद रखें, अगर कोई व्यवहार आपको निराश करता है तो वह आदत नहीं बनेगा। अपने व्यवहार को आसान बनाने के लिए सही उपकरण व्यवस्थित करने का मतलब है यह सुनिश्चित करना कि आपको खाना पकाने का मन हो। इसलिए यह रसोई के लिए आरामदायक चाकू से लेकर सुबह दौड़ने के लिए अधिक आरामदायक जूते तक कुछ भी हो सकता है। लेखक की मित्र मॉली इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे उपकरण और संसाधन बदलाव को प्रेरित कर सकते हैं। जब से मॉली 10 साल की हुई तब से उसे अपना स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा और यह समस्या तब तक जारी रही जब तक वह छोटी नहीं हो गई, क्योंकि वह जंक फूड बहुत खाती थी। हालांकि मॉली घर का बना खाना बनाना चाहती थी, लेकिन खाना बनाने में बहुत समय और परेशानी लगती थी, इसलिए उसे बाहर से खाना पड़ता था। एक दिन मॉली एक दोस्त के घर गई और उसे एक सपाट फ्रेम और समायोज्य ब्लेड वाले उपकरण का उपयोग करते हुए देखा। उसकी दोस्त ने बिना किसी हिलते हुए कटिंग बोर्ड या सुस्त चाकू के लगभग 10 सेकंड में पूरी गाजर को सलाद के कटोरे में काट दिया। मॉली को यह जादू जैसा लगा। उसने अपनी दोस्त से पूछा, वाह, वह चीज क्या है? यह एक मैंडोलिन था। इस उपकरण ने उसके लिए सब्जियां काटना आसान बना दिया, इसलिए उसने अगले कुछ हफ्तों तक छुट्टियों में घर पर ही खाना बनाया और अब वह रोजाना खाना बनाती है। 1 साल बाद उसने लेखक को बताया कि वह पहले से कहीं ज्यादा खुश, ज्यादा ऊर्जावान और ज्यादा उत्पादक थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, अब वह पूछती है, मैं इसे कैसे आसान बना सकती हूं, ताकि जब उसे खाना पकाने की प्रेरणा न मिले तब भी वह घर का बना स्वस्थ भोजन खाए। आपको हर बार फैंसी किचन टूल्स खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन मॉली से सीखें और अपनी आदत के अनुसार काम को आसान बनाने के लिए जरूरी टूल्स खरीदें और लचीली मानसिकता के साथ नई चीजों को अपनाएं। इस तरह आप कम समय में काम को ज्यादा उत्पादकता से कर पाएंगे। इससे काम करना आसान हो जाएगा, अगली बार करने की प्रेरणा बढ़ेगी और बार बार ऐसा करने से वह व्यवहार आपकी आदत बन जाएगा। 3, व्यवहार को छोटा बनाएं। व्यवहार को छोटा बनाना छोटी आदतों का आधार है। किसी भी कार्य को अधिक सुलभ बनाने का एक निश्चित तरीका है, जिसका अर्थ है अपनी नई आदत का एक छोटा सा हिस्सा पूरा करने का लक्ष्य बनाना और साथ ही जो आपको लगता है कि थोड़ा सा है उसे करना। मैं इसे अब तक पूरा कर सकता था। उदाहरण के लिए, अगर आप रोजाना 3 किलोमीटर चलना चाहते हैं तो आपका पहला कदम रनिंग शूज पहनना है। वह पहला कदम आपका छोटा सा व्यवहार बन जाता है और आपकी नई आदत की शुरुआत होती है। इसका उद्देश्य वांछित व्यवहार को प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक महत्वपूर्ण कदम से शुरुआत करना है। अपने आप से कहो, मैं चलना नहीं चाहता, मुझे हर दिन अपने जूते पहनने पड़ते हैं। उन जूतों को पहनने से आपकी सोच बदल जाएगी।
अचानक चलना पहले की तुलना में ज्यादा सीधा साधा लगने लगेगा। ज्यादातर दिनों में आप घर से बाहर निकलेंगे और अपने जूते पहनने के बाद अपने आसपास टहलेंगे। ये छोटे छोटे शुरुआती कदमों को बड़ी आदतों में बदलने का एक तरीका है। ऐसा करते समय याद रखें, इस छोटे से व्यवहार को बड़ा बनाने के लिए अपना समय लें। अगर आप जूते पहनते हैं लेकिन किसी दिन दौड़ नहीं पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हर दिन जूते पहनना याद रखें। जब यह व्यवहार सहज हो जाता है तो व्यवहार चलने दौड़ने आदि की ओर बढ़ता है, प्रत्येक आदत के साथ सहज होता जाता है। इससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा कि आप हमेशा कार्रवाई कर सकते हैं, चाहे आपकी प्रेरणा में कितना भी उतार चढ़ाव क्यों न हो। उदाहरण के लिए, लेखक की एक छात्रा सारिका की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह खुद नाश्ता नहीं बना पाती थी। उसे ऐसा करना बहुत मुश्किल लगता था। टिनी हैबिट्स कोर्स करने और स्टार्टर स्टेप्स के बारे में सीखने के बाद सारिका ने सुबह सबसे पहले स्टोव टॉप बर्नर चालू करने का फैसला किया। यह उसकी नई आदत थी। हालांकि यह एक छोटी सी आदत थी, लेकिन यह नाश्ता पकाने की दिशा में एक कदम था। पहले कुछ दिनों तक उसने यही किया। वह कुछ सेकंड के लिए बर्नर को चालू रखती, फिर उसे बंद कर देती, लेकिन उसने जल्द ही बर्नर पर एक बर्तन रख दिया। फिर जब बर्तन वहां रखा तो उसने सोचा, क्यों न दलिया के लिए पानी उबाला जाए। एक बार जब पानी पकना शुरू हो जाता है तो उसे दलिया न डालना बेवकूफ़ी लगती है और वह ज्यादातर दिनों में दलिया डालकर अपना नाश्ता बनाती है। इस तरह वह हर कदम पर सहज हो गई और एक नई आदत बना ली। लेकिन अगर उसे कभी जल्दबाजी या ध्यान भटकने का एहसास होता तो वह बर्नर को चालू और बंद कर देती और उस दिन का काम पूरा कर लेती, क्योंकि स्टार्टर स्टेप ही एकमात्र व्यवहार था जिसे उसने अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया था। स्टार्टर स्टेप एक मानसिक प्रेरणा है। लगातार ऐसा छोटा कदम उठाने से आप अगले कदम को करने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित रहते हैं, क्योंकि लगातार सिर्फ एक छोटा सा व्यवहार करने से आपके अंदर जो गति पैदा होती है वह अक्सर आपको कम घर्षण के साथ अगले कदम पर ले जाती है। आपको यह याद रखना होगा, अपनी छोटी सी आदत के अलावा कोई और महत्वपूर्ण आदत न अपना पाने से हतोत्साहित न हो। आपको अपने शुरुआती व्यवहार की जिम्मेदारी लेनी होगी, जैसे कि बर्नर जलाना, और आप हर बार सफल होंगे। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप उस आदत को जीवित रखते हैं और आगे बढ़ने की संभावना बनाते हैं। उदाहरण के लिए, सारिका इस बात से हैरान थी कि कैसे उसकी बर्नर की आदत ने कई पैटर्न विकसित किए, जिससे उसे पूरा नाश्ता बनाने की आदत बन गई। अपनी सफलता से प्रेरित होकर उसने दोपहर और रात का खाना भी बनाना शुरू कर दिया, और कुछ ही महीनों में वह दलिया से आगे बढ़कर चटनी के साथ सुबह का डोसा बनाने लगी। अध्याय 3, अपने एंकरों को पहचानें। एंकर का मतलब है आपके दैनिक जीवन में कुछ ऐसा व्यवहार जिसके तुरंत पहले या बाद में आप अपनी नई मनचाही आदत बना लेंगे। आपका एंकर कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके जीवन में घटित हो। कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें अपने दैनिक शेड्यूल में क्या काम करना चाहिए। कभी वे एक काम करते हैं और कभी कुछ और। यह स्थिति आपके साथ भी हो सकती है। आपकी दिनचर्या चाहे कितनी भी अव्यवस्थित क्यों न हो, आपके पास हमेशा ऐसी कई गतिविधियां होती हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती हैं। सुबह के समय जितना हो सके इन गतिविधियों को आजमाएं। लेखक ने शोध में पाया कि सुबह के समय हमारी दिनचर्या आमतौर पर ज्यादा तय होती है। इस समय ज्यादातर ऐसी चीजें होती हैं जो हम आमतौर पर रोजाना करते हैं। इसलिए सुबह नई आदतें विकसित करने के लिए उपजाऊ मिट्टी की तरह होती है। दिन बीतने के साथ साथ हमारा शेड्यूल आसानी से बिगड़ जाता है, और एक बार जब एक प्रोग्राम टूट जाता है तो दूसरा भी टूट जाता है। उदाहरण के लिए, देर से काम शुरू करने की वजह से काम पर ज्यादा ध्यान जाता है और दिन भर स्वस्थ रहने के लिए बनाई गई आदतें छूट जाती हैं। ऑफिस से देर से वापस आने पर आप रात का खाना बनाने की बजाय पिज्जा ले लेते हैं। इस तरह आप अपनी सुबह, दोपहर और शाम को एंकर का इस्तेमाल करने की आदत बना सकते हैं। अपनी सुबह की दिनचर्या में इसे शामिल करें। मैं यह काम सुबह जमीन पर पैर रखने के बाद करूंगा।
बिस्तर पर बैठने के बाद मैं यह करूंगा। मैं अपना अलार्म बंद करने के बाद यह काम करूंगा। मैं शौचालय जाने के बाद यह काम करूंगा। बाथरूम में फ्लश करने के बाद मैं यह काम करूंगा। मैं शॉवर चालू करने के बाद यह काम करूंगा। मैं अपने दांत ब्रश करने के बाद यह काम करूंगा। मैं अपने बाल संवारने के बाद यह काम करूंगी। मैं अपना बिस्तर ठीक करने के बाद यह काम करूंगा। अपने जूते बांधने के बाद मैं यह काम करूंगा। कॉफी मेकर चालू करने के बाद मैं यह काम करूंगा। अपने लिए 1 कप कॉफी बनाने के बाद मैं यह काम करूंगा। जब मैं अपने बर्तन डिशवॉशर में डाल दूंगा तब मैं यह काम करूंगा। कुत्ते को खाना खिलाने के बाद मैं यह काम करूंगा। मैं अपनी कार के इग्निशन में चाबी लगाने के बाद यह काम करूंगा। अपने मध्याह्न या दोपहर की दिनचर्या में यह करें। अपने फोन की घंटी बजने के बाद मैं यह काम करूंगा। फोन रखने के बाद मैं यह काम करूंगा। 1 कप कॉफी पीने के बाद मैं यह काम करूंगा। अपना इनबॉक्स साफ करने के बाद मैं यह करूंगा। बाथरूम से आने के बाद मैं यह करूंगा। शाम की दिनचर्या में यह करें। जब मैं दफ्तर से घर के दरवाजे पर पहुंचूंगा तो यह काम करूंगा। अपना बैग नीचे रखने के बाद मैं यह काम करूंगा। जब मैं खाने बैठूंगा तो यह खाऊंगा। मैं अपने खाने के बर्तन डिशवॉशर में डालने के बाद यह काम करूंगी। डिशवॉशर चालू करने के बाद मैं यह काम करूंगा। मैं टीवी बंद करने के बाद यह काम करूंगा। मैं अपना सिर तकिए पर रखकर यह काम करूंगा। इस तरह अपने शेड्यूल के अनुसार एंकर खोजें और उस एंकर के बाद अपनी इच्छित आदत से संबंधित एक छोटा सा व्यवहार करें। एक बार जब आपके पास कई एंकर हो जाएं, तो उस नए पैटर्न पर ध्यान से देखें जिसे आप अपनी नई दिनचर्या को सबसे उपयुक्त एंकर के साथ जोड़ने के लिए विकसित करना चाहते हैं। अध्याय 4। भावनाएं आदतें बनाती हैं। जब आप कोई व्यवहार करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं और भविष्य में उस व्यवहार को दोहराने की आपकी संभावना के बीच सीधा संबंध होता है। लंबे समय से लोग इस पुरानी मिथक पर विश्वास करते आए हैं कि चीजों को बार बार दोहराने से आदतें बनती हैं, लेकिन ऐसा करते समय याद रखें कि यह सिर्फ पुराने विचारों को फिर से दोहराना है। अगर आपने कुछ अलग नहीं किया है तो नतीजे अलग कैसे हो सकते हैं? जब आप अपने व्यवहार को आदत बनाने के लिए डिजाइन करते हैं तो इसे ध्यान में रखें। जरा सोचिए कि इंस्टाग्राम और स्नैपचैट इसका कैसे फायदा उठाते हैं। एक बार जब आप फोटो ले लेते हैं तो ऐप फिल्टर का उपयोग करना आसान बना देता है। जैसे ही आप अलग अलग फिल्टर लगाते हैं, आप देखते हैं कि आपकी फोटो जादुई रूप से आपकी आंखों के सामने बदल जाती है और फोटो अब सिर्फ एक फोटो नहीं रह जाती। आपको ऐसा लगता है कि आप एक शानदार एहसास और पल साझा कर रहे हैं। जब ऐसा होता है तो आपका मस्तिष्क डोपामाइन जारी करता है और आप फिर से इंस्टाग्राम या स्नैपचैट का उपयोग करने के अवसरों की तलाश करते हैं, क्योंकि यह अच्छा लगता है। व्यवहार के मामले में निर्णय और आदत एक दूसरे के विपरीत हैं। निर्णय के लिए सोच की आवश्यकता होती है, आदतों की नहीं। आप यह तय कर सकते हैं कि जब आप हर सुबह काम पर जाएंगे तो क्या पहनेंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह तय करना होता है कि घर से निकलते समय उन्हें अपना फोन साथ ले जाना है या नहीं। वे बिना सोचे समझे इसे अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि फोन उनकी भावनाओं से जुड़ा होता है, इसलिए लोग बिना सोचे समझे इसके बारे में अच्छा महसूस करते हैं। इस तरह फोन को अपने पास रखना और बीच बीच में इसे देखते रहना उनकी आदत बन जाती है। अच्छी और बुरी आदतों के लिए आदत बनाने की पूरी प्रक्रिया बिल्कुल एक जैसी ही होती है। उदाहरण के लिए, अगर आज यह घोषणा की जाए कि आज रात 2 बजे के बाद केक खाना वर्जित है क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो आपका दिमाग इसकी परवाह नहीं करेगा, क्योंकि वह अभी भी केक खाने का आनंद लेना चाहता है। इसी तरह कई व्यवहार जो हमें पसंद नहीं होते या जो हमें पता है कि हमारे लिए अनुपयुक्त हैं, लेकिन हम उन्हें करना बंद नहीं करते क्योंकि वे हमारी भावनाओं से जुड़े होते हैं, जैसे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, वीडियो गेम खेलना आदि। आपके मस्तिष्क की इनाम प्रणाली भावनाओं से ज्यादा प्रभावित होती है और समाज द्वारा अच्छा और बुरा कहे जाने वाले कामों से कम। मनुष्य के रूप में हम भावनाओं से गहराई से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारी अधिकांश आदतें मिश्रित होती हैं, जिनमें से कुछ हम चाहते हैं
और बहुत सी ऐसी जो हम नहीं चाहते। अच्छी खबर यह है कि आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे पास पहले से ही अपने दिमाग का उपयोग करके अच्छा महसूस करने और व्यवहार बदलने का विकल्प है। आप अपनी मनचाही आदत अपना सकते हैं और विजेता की तरह महसूस कर सकते हैं। अध्याय 5। उत्सव का उपयोग आदतें बनाने के लिए करें। उत्सव मनाना आपकी नई आदतों में सकारात्मक भावना पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका है। यह हर किसी के लिए उपलब्ध है। उत्सव हमें सिखाता है कि हमें खुद के प्रति कैसे अच्छा होना चाहिए। लेकिन उत्सव के बारे में आपने जो कुछ भी सुना है, उसके साथ आदत उत्सव तकनीकों को मिलाने से पहले यह समझें। उत्सव आपके इनाम की इच्छा को सक्रिय करता है। मान लीजिए कि आप 2 सप्ताह तक हर दिन दौड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फिर उन 2 सप्ताहों के अंत में आप खुद को मालिश से पुरस्कृत करते हैं। यह इनाम आपके लिए अच्छा है, क्योंकि यह मालिश आपको भविष्य में लाभ पहुंचाएगी। यहां आपकी मालिश एक प्रेरणा बन जाएगी, इनाम नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो इनाम आपके व्यवहार से सीधे जुड़ा एक अच्छा अनुभव होना चाहिए, जिससे उस व्यवहार के दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। अपने व्यवहार के दौरान या उसके तुरंत बाद कोई टिप दें ताकि उस व्यवहार को दोबारा करने की आपकी क्षमता में सुधार हो सके, क्योंकि उस समय हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन नामक खुशी का हार्मोन बहुत तेजी से रिलीज होता है। इसका मतलब है कि आदत बनाने के लिए आपको उन अच्छी भावनाओं को जल्दी से जल्दी विकसित करना होगा। एक स्वाभाविक और गहराई से महसूस किया जाने वाला उत्सव आपको आदतें बनाने की महाशक्तियां देगा। अगर आपको इस बारे में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है कि आपके लिए क्या कारगर हो सकता है, तो खुद को इन स्थितियों में रखें और देखें कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। इससे आपको जश्न मनाने के अपने स्वाभाविक तरीकों के बारे में पता चलेगा। अपनी नई आदतों में जोश भरने के लिए उस प्राकृतिक प्रक्रिया का उपयोग करें। जब आप इन स्थितियों को पढ़ें तो बहुत अधिक न सोचें या विश्लेषण न करें, बस अपने आप को प्रतिक्रिया देने दें। ड्रीम जॉब। आप अपनी पसंदीदा कंपनी में अपने ड्रीम जॉब के लिए आवेदन करते हैं। आखिरी इंटरव्यू राउंड तक पहुंचते हैं। हायरिंग मैनेजर कहता है, हम आपको अपना फैसला ईमेल करेंगे। अगले दिन आपको मैनेजर से ज्वाइनिंग लेटर के साथ एक ईमेल मिलता है। उस पल आप क्या करते हैं? ऑफिस परिदृश्य। कल्पना करें कि आप ऑफिस में बैठे हैं। आपके पास एक कागज का टुकड़ा है और कमरे के कोने में डस्टबिन है। आप कागज को लपेटकर डस्टबिन में फेंकने का फैसला करते हैं। आप ध्यान से निशाना साधते हुए कागज फेंकते हैं और वह सीधे डस्टबिन में गिर जाता है। उस पल आप अपने बेहतरीन शॉट का जश्न मनाने के लिए क्या करते हैं? चैंपियनशिप परिदृश्य। आपकी पसंदीदा टीम चैंपियनशिप गेम में है। दोनों समूहों के स्कोर बराबर हैं और बहुत कम समय बचा है। जैसे ही समय समाप्त होता है, आपकी टीम स्कोर करके जीत जाती है। उस समय आप क्या करते हैं? क्या आपको जश्न मनाने का कोई ऐसा तरीका मिल गया है जिससे आपको खुशी महसूस हो? अगर नहीं, तो जश्न मनाने के कुछ और तरीके आजमाने का समय आ गया है। यहाँ कुछ ऐसे जश्न मनाने के तरीके बताए गए हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं। इनमें वे शामिल हैं जिन्हें आप भीड़ के बीच या अपने घर की एकांत जगह पर मना सकते हैं। हाँ बोलना, खुलकर हंसें, अपना पसंदीदा गाना सुनें, नृत्य, अपने हाथ से ताली बजाएं, अपना सिर हिलाओ और जश्न मनाओ, अपने आप को बधाई दें। कल्पना कीजिए कि भीड़ आपके लिए ताली बजा रही है। गहरी सांस लेना, चुटकी बजाएं, पटाखे जलाएं, ऊपर देखें और अपनी भुजाओं से वी आकार बनाएं। मुस्कुराइए और अपने आप से कहिए, मैं यह कर सकता हूं। निष्कर्ष मित्रों, अब तक जो कुछ हमने सीखा है उसे दोहराएं ताकि उसे आसानी से याद किया जा सके। 1. किसी पुरानी बुरी आदत को बदलने के लिए उससे जुड़ा हुआ चिन्ह हटा दें और इसी तरह नया व्यवहार अपनाने के लिए ऐसा करने की याद दिलाने वाला चिन्ह लगाए। 2. किसी भी व्यवहार को बदलने के लिए इन 3 चरणों का पालन करें। उस व्यवहार के लिए एक आधार तैयार करें। उस व्यवहार को करने की क्षमता विकसित करें। ऐसा करने के लिए प्रेरणा बढ़ाएं। 3. किसी भी व्यवहार को आसान बनाने के लिए इन 3 तरीकों का पालन करें। अपने कौशल को बढ़ाएं। जब आप किसी काम में बेहतर होते हैं तो उसे करना आसान हो जाता है। इसलिए
कौशल विकसित करके आप उस आदत को करने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। उपकरण और संसाधन व्यवस्थित करें। अपना व्यवहार यथासंभव छोटा रखें। 4. आदत को आसान बनाने का दूसरा तरीका है आदत को कम करना। बस अपनी पसंद के व्यवहार को कम करें। उदाहरण के लिए, आप किताबें पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं, तो शुरुआती कदम होगा किताब खोलना और आदत को कम करना, बस एक पैराग्राफ पढ़ना। 5. अपनी आदत से संबंधित एंकर बनाइए। एंकर का मतलब है कि आपके दैनिक जीवन में कुछ ऐसा व्यवहार जो आपकी नई वांछित आदत बनाने से ठीक पहले या बाद में होता है। आपका एंकर कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके जीवन में घटित होता है। मैं सुबह उठने के बाद यह करूंगा, बिस्तर पर बैठने के बाद मैं यह करूंगा, अलार्म बंद करने के बाद मैं यह करूंगा, इत्यादि। 6. अंत में उस सबसे छोटे व्यवहार का भी जश्न मनाए जो बदल गया है, और जितना संभव हो सके अपने स्वाभाविक तरीके से उसका जश्न मनाएं। वह व्यवहार आपकी भावनाओं से जुड़ जाएगा, जिससे उसे बार बार दोहराना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही हमारी बुक समरी पूरी हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी बुक समरी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यहां तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।